अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर 2025 में आप अपना 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करने का इरादा रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने लगी है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 5 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर कितनी कॉस्ट आती है। इसको हम ब्रेक डाउन भी करेंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी है, फिनिशिंग की कॉस्ट कितनी है, बीच में लेबर कॉस्ट क्या अटैच होती है, टाइम फ्रेम कितना लगता है 5 मंजिला कंस्ट्रक्ट करने में और 2025 के ट्रेंड्स क्या है कि कॉस्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है और इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर क्या इस साल कंस्ट्रक्शन करना ज़्यादा फीजिबल है या पिछले साल ज़्यादा बेहतर था। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ब्रेक डाउन कर देता हूँ हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं। नंबर 1 ग्रे स्ट्रक्चर की डिटेल कॉस्टिंग, उसके बाद फिनिशिंग के कंप्लीट खर्चे, नंबर 3 ट्रेंड्स जो 2025 के अंदर चल रहे हैं, उसके अलावा स्मार्ट टिप्स आपके लिए कि जिससे आप एक बजट फ्रेंडली घर बना सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे पैसे बचाए जा सकते हैं और किस तरह आप अपनी स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू एक अच्छी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5 मरले के प्लॉट को। 5 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्लॉट चूज़ होता है, उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो मोस्टली सोसाइटीज़ के अंदर होती हैं, वो होती है 25 बाय 50 फीट, जिसका मतलब है 1125 स्क्वायर फुट का प्लॉट होता है। इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया होता है, वो आम तौर पे 1800 से 2200 स्क्वायर फुट के अंदर वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द बायलॉज़ उस सोसाइटी के क्या है, वो क्या अलाउ करते हैं। अगर आप मल्टी भी कंस्ट्रक्ट करते हैं या थर्ड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, तो आपकी कवर्ड एरिया तकरीबन 2200 के करीब चला जाता है। कवर्ड एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें इसी पे ही डिपेंडेंट होनी है। हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड घर को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एक ग्राउंड प्लस 1 और एक मल्टी की कंस्ट्रक्शन होती है और ये लगभग तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट एरिया बन जाता है आपका। सबसे पहला स्टेप जब 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं या कोई भी घर कंस्ट्रक्ट करना हो, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले एक अपना अप्रूव्ड नक्शा तैयार करवाएँ। अगर आप एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से अपना नक्शा तैयार कराएँगे, तो ये आपको लॉन्ग रन में भी कॉस्ट सेविंग में और घर की अच्छी प्लानिंग और टाइमली एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक दफ़ा आपका नक्शा डिज़ाइन हो जाता है, तो सबसे पहला ऑन ग्राउंड जो स्टेप होता है, वो है एक्सकेवेशन का, जिसमें प्लॉट की लेवलिंग की जाती है या खुदाई की जाती है, डिपेंडिंग के प्लॉट कितना गहरा है या फिर कितना ज़मीन से ऊपर है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है। तो एक्सकेवेशन की कॉस्ट तकरीबन 80,000 रुपए आ जाती है एक 5 मरले के प्लॉट के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मटेरियल्स जो यूज़ होने लगे 5 मरले की कंस्ट्रक्शन के अंदर। सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक 5 माले के घर के अंदर अप्रॉक्सिमेटली 56,000 से लेके 57,000 ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं। एक अवल ईंट का रेट आजकल तकरीबन 17 से 18 रुपए चल रहा है, जो कि पिछले साल की निस्बत बहुत कम हो गया है। 2023 के अंदर 2024 के अंदर ये रेट्स तकरीबन 20 से 21 रुपए पे चले गए थे और इस साल 2025 के अंदर ये रेट्स 17 से 18 रुपए के अंदर आपको A1 क्वालिटी की ईंट मिल जाती है। तो अगर इसका कैलकुलेट करें तकरीबन 10 लाख रुपए की ईंटों की कॉस्ट आनी है आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सीमेंट को। सीमेंट भी जिस तरह ईंटों की प्राइसेस कम हुई है पिछले साल की निस्बत इस साल 2025 में सीमेंट की प्राइसेस में भी ड्रास्टिक डिक्रीज आया हुआ है। जैसे कि आपकी सीमेंट की बोरी अप्रॉक्सिमेटली 1500 से 1600 रुपए पर बैग पे चले गई थी लास्ट ईयर। इस साल यही रेट आपका तकरीबन 1300 रुपए पर बैग पे आ गया हुआ है, जिसमें आपके टॉप टियर ब्रांड जैसे मेपल हो गया, डीजी सीमेंट हो गया, ये ब्रांड्स आपको 1300 के प्लस माइनस के ब्रैकेट के अंदर इस साल में मिल जाते हैं। तो एक साइट के अंदर एक 5 मरले घर के अंदर तकरीबन 600 से 650 बैग्स इस्तेमाल होते हैं सीमेंट के। इसका मतलब है आपकी जो कॉस्ट ऑफ सीमेंट है वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए पे चले जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी कंस्ट्रक्शन को मजबूत बनाती है, वो है सरिया। सरिये की कॉस्ट तकरीबन 230 रुपए केजी चल रही है 2025 के अंदर, जो कि पिछले साल की निस्बत इसमें भी डिक्रीज़ आया है। तो एक घर के अंदर अप्रॉक्सिमेटली आपका 5500 केजी स्टील इस्तेमाल होता है। ये 60 ग्रेड का स्टील इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूती यही प्रोवाइड करता है आपके घर के अंदर। तो इसकी अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट आपकी तकरीबन 12.5 से 13.5 लाख रुपए आ जाएगी एक 5 मरले के घर के अंदर। ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील तो हमने डिस्कस कर ली हैं। बहुत से और भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपके ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर शामिल होती है, जैसे कि रेत, बजरी। अब इनकी भी अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो कि आपकी बजरी है, जिसको क्रश भी कहा जाता है, ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की आपके 5 माले के घर के अंदर इस्तेमाल होनी है।
इसके अलावा जो सैंड है, रेत जो है, वो तकरीबन 10 डंपर, जिसका मतलब है 3 लाख रुपए की अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट। तो बजरी और रेत को अगर हम ऐड अप कर लें, ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए की कॉस्ट आपकी आनी है 5 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपका प्लम्बिंग और ड्रेनेज वर्क भी शामिल होता है। प्लम्बिंग के अंदर आपकी पाइप्स फिटिंग्स, सीवेज सिस्टम, आपका ड्रेनेज, आपकी लेबर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होनी है। तो इनका भी मज़ीद ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पाइप्स और फिटिंग्स। पाइप्स और फिटिंग्स तकरीबन एक 5 मरले के घर के अंदर 60 से 70 हज़ार रुपए की कॉस्ट आती है। सीवेज सिस्टम 55 से 70 हज़ार रुपए। वाटर पंप और बोरिंग अप्रॉक्सीमेटली 70,000 से 80,000 रुपए के अंदर आपकी कवर हो जाएगी। ड्रेनेज कवर्स, ग्रिल्स तकरीबन 80,000 रुपए की। और इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो लोग मिस आउट कर जाते होते हैं, मटेरियल की कॉस्ट तो आपने ले ली, लेकिन आपने लेबर की कॉस्ट ऐड नहीं की। तो जो प्लम्बिंग की लेबर है एक्सक्लूसिवली, बाकी लेबर सेपरेट होगी इससे। प्लम्बिंग की लेबर तकरीबन 70 से 80,000 रुपए आपको कॉस्ट करेगी। अगर इन सारी कॉस्ट को हम ऐड कर लें, तो आपकी प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज की कॉस्ट विद लेबर तकरीबन आपको 3.5 से 4 लाख रुपए कॉस्ट करेगी एक 5 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की कॉस्ट। इलेक्ट्रिकल वर्क जब ग्रे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके स्विच बोर्ड्स, फैंस और लाइट्स इंक्लूड नहीं होती। इसके अंदर आपकी मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाईज होती हैं, जो आपकी मेन वापडा से वायर आ रही होती है वो इंक्लूड होती है। इसके अलावा आपका डीबी बॉक्स, मेन सर्किट ब्रेकर्स, ये चीज़ें इंक्लूड ज़रूर होती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इन कॉस्ट को भी अगर हम देख लें, तो आपकी तकरीबन वायरिंग पे जो कॉस्ट आनी है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए आनी है। इसके अलावा आपकी कुछ और एसेसरीज के ऊपर भी चंद हज़ार रुपए की कॉस्ट आनी है। लेबर कॉस्ट आपकी तकरीबन 75,000 रुपए होगी, जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वर्क की लेबर है। तो ये इन कॉस्ट को भी अगर टोटल कर ले, तकरीबन 5 लाख रुपए आपको 5 मरले के घर के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ जाएगी। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जब आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, जब अपना ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी वायरिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपको बहुत बचत देंगी। अच्छी कॉपर, प्योर कॉपर वायर जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लाइन लॉसेस भी कम होते हैं। तो इन द लॉन्ग रन आपका बिजली के बिल के अंदर भी बहुत कमी आएगी, और एट द सेम टाइम ये आपके लिए सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की वायर होगी, वो उस तरह हीटअप भी नहीं होगी, और कल को खुदा ना खास्ता आग लगने का अंदेशा भी बहुत कम हो जाए। अब हम कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमने मोटी-मोटी ग्रे स्ट्रक्चर की बातें तो कर ली हैं कि जो-जो मटेरियल इस्तेमाल होना है और जो लेबर इस्तेमाल होनी है। हमने एक्सकवेशन की बात भी कर ली जो आपकी स्टार्ट पे होनी है, लेकिन एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर आपके एस्केलेशन, जिस तरह हमने एक्सकवेशन होगी, जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया था, अप्रॉक्सिमेटली 80,000 रुपए की आ जानी कॉस्ट करनी है आपको। इसके बाद आपकी शटरिंग पे भी तकरीबन 80,000 रुपए की आपकी कॉस्ट आनी है। आपने टर्माइट स्प्रे और वाटर प्रूफिंग लाजमी करवानी है, ताकि कल को आपका वुडन जितनी भी फिनिशिंग होनी है, वो उसको नुकसान ना पहुंचे टर्माइट से। और वाटर प्रूफिंग का बहुत ज़रूरी रोल है, क्योंकि कल को सीपेज ना आए आपके घर में। अगर सीपेज आएगी, तो आपके घर की मजबूती भी ख़राब होगी, उसके अलावा जितना भी पेंट और फिनिशिंग का वर्क है वो ख़राब होगा। फिर बार बार आप अपनी कॉस्ट उसके ऊपर लगाएंगे, फिर से पेंट कराने में, फिर से चीज़ें कराने में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी तरह करवा लें। स्टील स्टेयरकेस होगी आपकी, सेफ्टी ग्रिल्स होगी, इन चीज़ों की भी तकरीबन आपको 90 से 95 हज़ार रुपए कॉस्ट आ जाएगी। मेन गेट, अगर आप 18 गेज के गेट के ऊपर जा रहे हैं, जो कि एक मुनासिब गेट होता है, मुनासिब वजन वाला, तो वो आपकी कॉस्ट तकरीबन आ जाएगी 1.5 लाख रुपए। कंस्ट्रक्शन के दौरान जाहिर सी बात है आप इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना भी आपके मेसनरी वर्क हो रहा है, लाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं, किसी भी किस्म का काम आपकी साइट के ऊपर चल रहा है, मोटर चल रही है, मशीनरी चल रही है, उसके ऊपर आपकी बिजली तो इस्तेमाल होनी है। तो इस कॉस्ट को बहुत सारे लोग मिस कर जाते होते हैं जब अपनी फीजिबिलिटी बना रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस कॉस्ट पे भी फोकस करें। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ओवर द स्पैन आपको तकरीबन 50 से 80 हज़ार रुपए की इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। डिपेंड करता है कि यूनिट प्राइस आपकी उन दिनों में क्या चल रही है। लेबर की कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इंक्लूड करना। तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए आपकी लेबर कॉस्ट आएगी 5 मरले के घर को कंस्ट्रक्ट करने में। ये होगी हमारी ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट। ये तकरीबन इसका टोटल अगर करें, तो ये 55 से 60 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आएगी एक ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिनिशिंग को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर
बहुत सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि स्विच बोर्ड्स, पेंट, फैन्स, डेकोरेशन की आइटम्स या सारी वो चीज़ें जो घर की खूबसूरती को ऐड करती हैं। ग्रे स्ट्रक्चर की हद तक तो आपके घर की मजबूती होगी, जो आपके मेन फाउंडेशंस है, जो स्केलेटन है घर का, वो तो आपने अच्छा तैयार कर लिया। अब घर की असल लुक निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिनिशिंग की तरफ हम इसको डिस्कस करते हैं कि फिनिशिंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और क्या-क्या अप्रॉक्सिमेट उनकी कॉस्ट है। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी खर्चा करना चाहें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता रहेगा। बट हम स्टैंडर्ड चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आमतौर की प्रैक्टिस में पाकिस्तान में जो घर बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके अप्रॉक्सिमेट रेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम घर की टाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप घर के अंदर एक स्टैंडर्ड 2 बाय 4 की टाइल इस्तेमाल करते हैं, जो कि लोकल अच्छे ब्रांड या फिर इंपोर्टेड की हो, उसकी कॉस्ट तकरीबन आपको 350 प्लस में कॉस्ट करेगी। इसकी रेंज ऑल द वे ₹800 तक भी जा सकती है, अगर आप किसी इंपोर्टेड अच्छे ब्रांड, इटालियन ब्रांड की तरफ चले जाएँ। लेकिन एस्टिमेशंस के लिए हम 350 से 400 एक बड़ी रीज़नेबल प्राइस है फॉर 2 बाय 4 की टाइल के लिए। अगर आप घर के अंदर तकरीबन 1800 स्क्वायर फुट टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आ जाएगी टाइलिंग के ऊपर। हम लोगों ने घर की टाइल्स तो डिस्कस कर ली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ टाइल का बेशुमार इस्तेमाल किया जाता है, वो होते हैं आपके वॉशरूम्स। वॉशरूम्स के अंदर तकरीबन आपको 3 से 4 वॉशरूम्स तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए की अप्रॉक्सिमेटली टाइल्स की कॉस्ट आ जाएगी। फिर वॉशरूम्स के अंदर आपका सैनिटरी, आपका बेसिन और ये सारा सामान भी आता है, जिसकी लगभग कॉस्ट आपको तकरीबन 3 लाख रुपए पर वॉशरूम आ जाएगी। बाथरूम फिटिंग्स के अंदर आपकी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप हाई टियर ब्रांड्स की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि ग्रोए हो गया, पोर्टा हो गया, या फिर लोकल में भी अब बहुत अच्छी आपके पास अल्टरनेट्स आ गए हैं, जैसे कि फेसल हो गया, सोनिक्स हो गया, ये ब्रांड्स भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल होंगे। तो अब डिपेंड करता है आप किसकी सिलेक्शन करते हैं, इसकी बेसिस पे आपके साथ शावर हेड हो गया, आपका सिंक हो गया, आपका डब्ल्यूसी हो गया, ये सारी चीज़ों की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट आपकी 3 साढ़े 3 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड पर वॉशरूम पे आ जाएगी। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब टाइल्स की हमने बात तो कर ली, वॉशरूम्स की भी कर ली और बाकी रूम्स के अंदर भी कर ली। टाइल्स को लगाने के लिए जो लेबर है, उसकी कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली लोग अपनी कैलकुलेशन में मिस कर जाते हैं। तो तकरीबन पूरे घर के अंदर टाइल्स की फिटिंग का काम आपको 5 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए, जब अपना लेबर सेलेक्ट कर रहे होंगे, आप अपना कारीगर सेलेक्ट करेंगे टाइल फिटिंग के लिए, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबसे अच्छे बंदे से काम करवा रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और जो सफाई से काम करता है। इसकी 2-3 वजूहत है। एक तो आपकी अगर टाइल्स की मैचिंग अलाइनमेंट अच्छी तरह की जाएगी, तो ये आपके घर की ओवरऑल खूबसूरती में बहुत ज़्यादा ऐड करेगा, और स्पेशली अगर फिटिंग भी सही तरह की जाएगी, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होएगी। इन द फ्यूचर अगर आपने सही तरह बॉन्ड प्लेस नहीं की, टाइलों की फिटिंग सही तरह नहीं की हुई, तो नीचे से हीट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से टाइल्स टूट भी जाती होती हैं। तो ये नुकसान अगर आप फ्यूचर में नहीं फेस करना चाह रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे कारीगर से अपनी टाइल्स की फिटिंग करवाएं। हमने स्टेयरकेस की कॉस्ट तो डिस्कस कर ली थी, लेकिन स्टेयरकेस के ऊपर अगर आप ग्रेनाइट या मार्बल लगवाना चाह रहे हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख रुपए की कॉस्ट ये भी आपकी ऐड हो जाएगी। घर का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, घर की बैकबोन जो होती है, वो है घर का किचन। किचन के अंदर आपके टाइल वर्क तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन किचन के अंदर आपकी स्लैब्स भी आनी है, काउंटर टॉप्स भी आने हैं, आपकी कैबिनेट्स भी आनी है स्टोरेज के लिए। तो इन सारी चीज़ों की अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट आपकी 3.5 से 4 लाख रुपए आ जाएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं पेंट और सीलिंग वर्क को। सीलिंग वर्क तो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, वो आपकी 2-1 लाख रुपए के अंदर पूरे घर का सीलिंग वर्क रेडी हो जाएगा। लेकिन जो पेंट है, पेंट अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की तरफ जाते हैं, तकरीबन 7 लाख रुपए का आपका पेंट की कॉस्ट आएगी घर के अंदर। नेक्स्ट बहुत जो ज़रूरी चीज़ है, स्टोरेज स्पेसेस को मद्देनज़र रखते हुए आपके घर, आपके कमरों की, बेडरूम्स की वार्डरोब्स। तो वार्डरोब्स भी अगर आप वुडन लेमिनेटेड शीट्स के ऊपर जाते हैं, अच्छी वार्डरोब्स तैयार करते हैं, तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए आपकी वार्डरोब्स की कॉस्ट भी आ जाएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं घर के अंदर फैंस, लाइट्स और फिटिंग्स को। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्विच बोर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपको कल को इनके जलने का अंदेशा भी कम रहेगा, और घर एक ही दफ़ा बनता है, तो आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल करें जो सारी ज़िंदगी आपके साथ दे। इसी तरह जब आप पंखों की सिलेक्शन भी कर रहे हैं, तो बेस्ट ब्रांड्स की तरफ जाइएगा जो प्योर कॉपर की वायरिंग और प्योर कॉपर मोटर के साथ तैयार होते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह हमारी पहले हमने डिस्कस किया कि जब हम घर की वायरिंग भी कर रहे थे, तो अगर हम प्योर कॉपर की तरफ जाते हैं, तो लाइन लॉसेस कम होते हैं। इसी तरह पंखों के अंदर भी अगर आप एनर्जी एफिशिएंट और अच्छे मॉडर्न पंखे इस्तेमाल करेंगे, तो ये फ्यूचर में एक तो सारी ज़िंदगी आपके साथ भी देंगे, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी
बिजली की कॉस्ट भी बचाएँगे। तो लाइट्स, फैन्स और ये सारी एक्सेसरीज़ तकरीबन आपको 7 लाख रुपए कॉस्ट करेंगी एक 5 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके घर की खूबसूरती और सिक्योरिटी में ऐड करती है, वो होते हैं घर के दरवाजे। जब घर के दरवाज़ों की सिलेक्शन कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि सीज़न्ड वुड इस्तेमाल करें, ताकि लॉन्ग रन के अंदर किसी किस्म की मुश्किलात आपको फेस ना हो। जैसे कि आपको पता है जब मौसम चेंज होता है तो लकड़ी फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, पानी पकड़ लेती है, तो उसकी वजह से उसकी शेप ख़राब होती है। तो अगर आप पहले ही अच्छी क्वालिटी की सीज़न्ड वुड इस्तेमाल करेंगे तो इन द लॉन्ग रन आपको ये मसले नहीं आएँगे। तो घर के सारे दरवाज़ों की अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट आपको 5 से 7 लाख रुपए आ जाएगी। ये हो गई हमारी फिनिशिंग की कॉस्ट। अगर इन सारी कॉस्ट का हम टोटल करें तो तकरीबन ये 40 से 45 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आएगी फिनिशिंग के अंदर, जिसके अंदर आपका पेंट वर्क हो गया, आपका वुड वर्क हो गया, आपकी टाइल्स की फिटिंग्स होगी, आपकी लाइट्स, स्विच बोर्ड्स, फैन्स, ये सारी एक्सेसरीज़, दरवाज़े और कंप्लीट सारी चीज़ें जो घर की खूबसूरती में ऐड करती हैं, वो सारी चीज़ों की कॉस्ट तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए आपकी आएगी। तो अगर हम सारी कॉस्ट को ऐड करने जाएँ, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग की ऐड कर लें, तो आज के दौर में 2025 के अंदर 5 मरले के घर को कंप्लीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका बजट 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान होना चाहिए। अब कुछ टिप्स की तरफ आ जाते हैं जो कि आपके घर कंस्ट्रक्ट करते हुए आपकी कॉस्ट सेविंग करेंगी। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि एक आर्किटेक्ट को हायर किया जाए, ताकि पूरी एग्जीक्यूशन प्लानिंग के साथ की जाए। आपको एग्जैक्टली पता हो आपको कौन सा मटेरियल कब और कितना रिक्वायर्ड है, ताकि आप एक्स्ट्रा ओवर परचेज भी ना करें, ना ही आप अंडर परचेज करें, और आप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी पैसे बचाएंगे। अगर आप इल प्लान तरीके से घर को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कभी कुछ मटेरियल मंगवा रहे हैं, कभी कुछ मटेरियल मंगवा रहे हैं, तोड़-तोड़ के चीज़ें आ रही हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसके साथ-साथ बहुत सी एसोसिएटेड कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो एक अच्छी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और अच्छी प्लानिंग की फाउंडेशन शुरू होती है जब आप स्टार्ट में अपना नक्शा तैयार कर रहे होते हैं, तो वहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा कवर्ड एरिया घर का कितना है और इसके ऊपर मैंने खर्चा कितना करना है, और आप प्रॉपर प्लान और बजट के साथ चलेंगे तो टाइमली एग्जीक्यूट भी कर सकेंगे। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपनी बाइंग को भी स्केड्यूल कर लें। जैसे कि सरिया, सीमेंट, ईंटें, इन चीज़ों की आप प्री बुकिंग कर लेते हैं, ताकि आपकी प्राइस लॉक हो जाए। ताकि व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस, जब आप अपना घर बना रहे हैं, किसी भी किस्म की प्राइस फ्लक्चुएशंस आपकी प्लानिंग को डिस्टर्ब ना करें। एक दफ़ा फिर मैं एम्फेसिस दूँगा कि कुछ चीज़ों की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे कि आपका सीमेंट, आपकी सरिया, आपकी ईंटें, इलेक्ट्रिकल वर्क, स्पेशली वायरिंग, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके घर को लाइफ टाइम बनाएँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगा है कि आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको अपडेटेड मिलती रहें। हम इन द फ्यूचर 10 मरला और 1 कनाल की वीडियोस भी निकालेंगे। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट हुई है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि हम अपनी अगली वीडियो के अंदर वो सारे सवालात का जवाब भी लेकर आएँ आपके लिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस हासिल में नहीं पढ़ना चाहते कि घर कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, वेंडर्स कहाँ से ढूँढे जाएँगे, मटीरियल कैसे अरेंज होगा, तो उसका एक आसान हल है। हमारी वेबसाइट पे जाएँ openhouse.pk, वहाँ पे 500 प्लस वेरिफाइड लिस्टिंग्स को आप देखें, अपनी पसंद का घर शॉर्टलिस्ट करें, हमारे साथ टाइम सेट करें, हम आपको एक हाउस विजिट करवाएंगे और आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी पसंद का ड्रीम हाउस खरीद के देंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।